नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। गेहूं में 50 रुपए और सरसों और चने के लिए 225 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर सहित बेड की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। राज्य में कोविड-19 से एक ही दिन में रिकॉर्ड 1815 लोग हुए स्वस्थ। कल संक्रमण के 1892 नए मामले आए सामने। और पंचायत चुनाव के पहले चरण में नाम वापसी के बाद सरपंच पद के लिए 5388 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक बयान में जानकारी दी कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं, चना, मसूर, सरसों, ज्वार और कुसुम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि कर इसकी कीमत 1975 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। मसूर के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 300 रुपए, सरसों और चने के लिए 225 रुपए, ज्वार के लिए 75 रुपए, जबकि कुसुम के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 112 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में सरकारी खरीद के लिए किसानों के लिए लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि वाहन संचालकों के लिए राज्यों से बाहर या राज्यों के भीतर ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन टैंकों के लाने ले जाने और वितरण के लिए परमिट पर अगले साल 31 मार्च तक छूट रहेगी। कोविड-19 के उपचार के लिए ऑक्सीजन को आवश्यक और महत्वपूर्ण वस्तु मानते हुए ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर सहित बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने में कोई कमी नहीं रखेगी। श्री गहलोत ने कल जयपुर में प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बेड्स की संख्या में आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में वृद्धि की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 11 जिला मुख्यालयों पर लगाई गई धारा 144 के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोरा ने बताया कि लगातार प्रयासों के चलते मृत्यु दर को नियंत्रित करने में राजस्थान सफल रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि 24 घंटे संचालित होने वाला राज्य स्तरीय वॉर रूम कोरोना संक्रमित मरीजों को महज 30 मिनट में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद करेगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आइसोलेशन वाले मरीज या उनके परिजन राज्य स्तरीय वॉर रूम में संपर्क कर अपनी परेशानी बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि बिना लक्षण वाले मरीज यदि डॉक्टर की सलाह की मांग करेंगे तो हेल्प डेस्क पर मौजूद डॉक्टर उनकी मदद करेंगे। साथ ही दवा की मांग होने पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवा उपलब्ध कराई जाएगी। आईयूएचएस के बाद में अभी हमने पूरे राजस्थान में एक तो सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर दिया 181, वो 24 आवर्स काम करेगा और जिलों में भी एडीएम स्तर के अधिकारी को इंचार्ज बनाया गया है। वो उस जिले में कितने अस्पतालों में कितने बेड हैं, कितने वेंटिलेटर अवेलेबल है, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पे हेल्प डेस्क पे उनको ये डायरेक्शन होगा कि आधा घंटे में आप इसका समाधान करिए। अगर कोई चिकित्सक से परामर्श कराना चाहेगा तो उससे परामर्श भी मिलेगा और निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत जो नजदीक का दवा केंद्र है हमारा, उससे उसको दवा की भी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जयपुर के आरयूएचएस में बेड्स की संख्या 500 से बढ़ाकर 900 की जाएगी। उन्होंने बताया कि जयपुर के मेट्रो मास अस्पताल को भी कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है।
चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश भर में किए जा रहे मिशन लीसा मोबाइल ऐप सर्वे में सीकर जिला शुरू से ही पहले स्थान पर है। अब तक जिले के 8,94,000 लोगों का सर्वे किया जा चुका है। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों, आशा सहयोगिनियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर हाई रिस्क श्रेणी के लोगों का सर्वे किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से कल एक ही दिन में रिकॉर्ड 1,815 लोग स्वस्थ हुए हैं। इनको मिलाकर स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 97,000 से ज्यादा हो गया है। फिलहाल 18,245 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 1,892 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 389 मरीज जयपुर जिले में मिले। इनके अलावा जोधपुर में 324, पाली में 110, उदयपुर में 105, भीलवाड़ा में 98, अलवर में 92, बीकानेर में 85, अजमेर में 79, जालौर में 75, कोटा में 70, भरतपुर में 47, नागौर में 42, टोंक में 40, चूरू में 39, चित्तौड़गढ़ में 29, श्रीगंगानगर में 28, डूंगरपुर और सीकर में 22-22, सिरोही और राजसमंद में 20-20 और 13 जिलों में 20 से कम मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या अब तक कुल 1,16,881 हुई है। वहीं इस बीमारी से अब तक 1,352 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत कोविड रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 43,96,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 93,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के तहत 90 दिन काम पूरा करने वाले श्रमिकों को निर्माण श्रमिक कार्ड जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्ड के माध्यम से नरेगा श्रमिकों को दुर्घटना बीमा और इलाज सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कल सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक भी की। बैठक में उन्होंने कहा कि स्थानीय जरूरतों को देखते हुए ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास पथ, मिसिंग लिंक और सड़कों की मरम्मत के कार्य किए जाएं। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी 5 साल तक संबंधित ठेकेदार की होने का प्रावधान करने के भी निर्देश दिए। एक अन्य निर्णय में मुख्यमंत्री ने कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में चयन से वंचित अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेते हुए 603 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी। इनमें सामान्य वर्ग के 345, अन्य पिछड़ा वर्ग के 223 और अनुसूचित जनजाति के 35 पद हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण में 1002 ग्राम पंचायतों में नाम वापसी की अवधि पूरी होने के बाद सरपंच पद के लिए 5,388 और पंच पदों के लिए 1,890 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। पहले चरण में 13 सरपंच और 4,468 पंच प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों पर चुनाव संपन्न कराने के लिए 27 सितंबर तक मतदान दल निर्वाचन स्थल पर पहुंच जाएंगे। सभी पंचायतों पर 28 सितंबर को पहले चरण का मतदान करवाया जाएगा। मौसम विभाग ने आज भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, दौसा, करौली, जयपुर और अजमेर जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है। इधर दौसा में आज सुबह कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं उदयपुर जिले में वल्लभनगर सरजना बांध के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए किसी तरह की गतिविधि नहीं करने की चेतावनी जारी की गई है। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। गेहूं में 50 रुपए और सरसों और चने के लिए 225 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर्स सहित बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
राज्य में कोविड-19 से एक ही दिन में रिकॉर्ड 1,815 लोग स्वस्थ हुए हैं। कल संक्रमण के 1,892 नए मामले सामने आए हैं। और पंचायत चुनाव के पहले चरण में नाम वापसी के बाद सरपंच पद के लिए 5,388 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।